बात करते हैं इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं, ये है सिरपुर के पदम पानी में करीबन 33 लाख का काम आया, निर्माण कार्य आया और उसे अभी शुरू भी नहीं किया गया है। पदम पानी का आपने देखा किस तरह से पहले स्थिति थी और आज जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो स्थिति जस की तस है। अब आप सोचेंगे मैं दिखाने क्या लाया हूँ, तो दिखाने ये लाया हूँ जिस पदम पानी के संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए जारी होते हैं, उस पदम पानी में किया कुछ नहीं जाता है, लेकिन बिना किए अधिकारियों का जेब भर जाता है, ठेकेदार का जेब भर जाता है। जी हाँ, तय करिए कि शासन का पैसा खाने वाले ये घूसखोर अधिकारी की जेब में जाने वाला ये तमाम पैसा क्या आपका नहीं है? क्या सरकारें सो रही हैं? रायपुर मंडल, ये बोर्ड अभी लगा हुआ दिख रहा है क्योंकि टिक नहीं पा रहा होगा, क्योंकि पूरा तत्व विभाग ही नहीं टिक पा रहा, इसलिए पत्थर रखा गया है इसको। इनका पैमाना देखिए, काम इस तरह करो। अधिकारियों को तो कम से कम समझ होनी चाहिए थी, वो सीए राहुल तिवारी और ऐसे काली मुत्तू को ये तो बताना था ठेकेदार को कि भैया घोटाला करो, चुपचाप करो, किसी को पता मत लगे। ये क्या तरीका है साहब कि यहाँ पे तुम्हारा आधा जो ये पत्थर लगा हुआ है ये पुराना है। अब यहाँ पे आप कोई भी आके देखेगा कि यहाँ पे जानबूझ करके बाहर के कुछ पत्थरों को जानबूझ करके बिना लाइन सुर्खी यहाँ पे ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि हमने यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। यहाँ पर ड्रोन शूटिंग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो बता दूं, करीब 600 स्क्वायर मीटर का पिचिंग की जो बात कही गई है। यहाँ पे ये जो चीजें हैं आपको दिख रही है, ये पिचिंग की मैं आपको दिखा रहा हूँ हालात। यही पिचिंग में कुछ फेरबदल करने की कोशिश की जाएगी। कई दफा गड़बड़ी की जब खबरें प्रकाशित की गई तो पूरा तत्व विभाग ने आनन फानन में वेबसाइट से टेंडर भी गायब किया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ईस्ट ऑफ जो वहाँ उस साइड दिखाइए, जो स्तूप है रायकेरा टैंक के पास, वहाँ पर भी इसी प्रकार का घोटाला किया गया है। लगातार एनुअल मेंटेनेंस, क्योंकि आप पूछने वाला कोई नहीं क्या मेंटेनेंस, कैसा मेंटेनेंस, गाँव के लोग हैं। तो हम आपको यहाँ पे मुख्यतः ये दिखा रहे हैं कि ये जो लक्ष्मण मंदिर की जो बाउंड्री है, किसी भी उत्खनित क्षेत्र से 300 मीटर तक के पेट्रोल पंप नहीं हो सकता अधिनियम के अनुसार, क्योंकि ये भी उसी भ्रष्ट ठेकेदार का पेट्रोल पंप बताया जा रहा है। देखिए, ये आप जगह देख पा रहे हैं ड्रोन शूटिंग के माध्यम से, जहां पर जेसीबी चल रही है, यानी कि पुरातात्विक स्थल में जेसीबी और ट्रैक्टर, जहां पे प्रावधान ही नहीं है, मजदूरों के हक का सीधा हनन किया जा रहा है। यही ठेकेदार जो झा है, जिसका नाम झा बताया जा रहा है। आप ये पाथवे को भी देखिए सबसे पहले लक्ष्मण मंदिर का, कि ये पाथवे बिल्कुल भी व्यवस्थित है, इसे कहीं भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। तो ये विभाग का एक ही योजना है, किसी भी तरह से भारत सरकार के पैसे को जेब में डालो और ऐश करो, क्योंकि कार्रवाई करने वाला कोई भी नहीं है। आप ड्रोन के शूट में देख रहे होंगे, हर जगह कार्य लंबित है, ज्यादातर जगहों पे कार्य लंबित है। तो आखिर ऐसे साहब, आपने उसका भुगतान कैसे किया? आपने अभी के टेंडर्स को क्यों भ्रष्टाचार के उस कुएं में ढकेल दिया? इसके जिम्मेदार तो ऐसे काली मुत्तू और उनके साथ ही साथ सीए राहुल तिवारी है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आपको लेकर के आया हूं फिर एक बार सिरपुर वो जगह है जहां प्राचीन स्मारकों के संरक्षण और पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण, साथ ही साथ कुछ ऐसे छत्तीसगढ़ की जो धरोहर जिन्हें माना जाता है, जिन्हें धरोहर की मान्यता मिली है, छत्तीसगढ़ की धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर जिन्हें माना गया है, उन स्थलों का आज क्या हाल है, मैं आपको वो दिखाने लाया हूं। लेकिन उससे पहले, जब आपने मेरा पहला वीडियो इस संदर्भ में देखा होगा, तो आज हम आपको दिखा रहे हैं वो स्थल है पदम पानी, जो पहले भी आप देख चुके हैं। उसका ग्लिम्स हम आपको स्क्रीन में दिखा देते हैं। पहले बात करते हैं इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं, ये है सिरपुर के पदम पानी में करीबन 33 लाख का काम आया, निर्माण कार्य आया और उसे अभी शुरू भी नहीं किया गया है। लेकिन आप देखिए क्या हालात है जनवरी। तो पदम पानी का आपने देखा किस तरह से पहले स्थिति थी और आज जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो स्थिति जस की तस है। अब आप सोचेंगे मैं दिखाने क्या लाया हूं, तो दिखाने ये लाया हूं जिस पदम पानी के संरक्षण के लिए
करोड़ों रुपए जारी होते हैं, उस पदम पानी में किया कुछ नहीं जाता है, लेकिन बिना किए अधिकारियों का जेब भर जाता है, ठेकेदार का जेब भर जाता है। जी हाँ साहब, यही तो साजिश है। पुरातात्विक स्थल, प्राचीन स्मारकों में संरक्षण कार्य, एक ही जगह बार बार अलग अलग प्रकार के संरक्षण, अलग अलग प्रकार के निर्माण कार्य। आप देखिए, क्या ये आपको किसी एंगल से लग रहा है क्या कि ये नया काम हुआ है? पहले भी मैंने आपको इस जगह को दिखाया था, सिर्फ यहाँ पे जो है स्पेस भर के, जो दोनों पत्थरों के बीच में जो दरारें थी, उसमें लाइम सुर्खी डाल करके, क्योंकि पब्लिक स्वर लगातार बता रहा था कि इस जगहों पर जहां पे लाइम सुर्खी का प्रावधान है निर्माण कार्यों में, मरम्मत कार्यों में, लेकिन लाइम सुर्खी नहीं डाला गया है। और ये जो जालियां लगी है उसके नीचे पत्थर में जो है सीमेंट भर भर के, देखिए वहां पे लाइम सुर्खी का कहीं इस्तेमाल आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कुछ जगह जब एंट्री हो, क्योंकि अभी हाल ही में आपको बता दें, अपनी पीठ थपथपाने के लिए विभाग ने, पुरातात्विक विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने जो यहाँ पे आलम दिखाने का प्रयास किया, सिरपुर महोत्सव, फरवरी के महीने में सिरपुर महोत्सव हुआ और ये बहुत बड़ा आयोजन था, क्योंकि सिरपुर देवनगरी कहा जाता है और सिरपुर में करीबन 45 ऐसे स्थल है, पुरातात्विक स्थल, जिसे दिखाने के लिए विभाग ने एक बड़ा आयोजन कराया। लेकिन उसके पीछे की कहानी आप देखिए, ये है सिरपुर का पदम पानी। आप लाइम सुर्खी तो बहुत ही छोटा विषय हो गया यहाँ पे। अब आप बताइए, पिछला जो आपने वीडियो देखा था पदम पानी का, स्थिति वही थी क्या? उस स्थिति से अब तक आप तय करिए कि शासन का पैसा खाने वाले ये घूसखोर अधिकारी की जेब में जाने वाला ये तमाम पैसा क्या आपका नहीं है? क्या सरकारें सो रही है? केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को इस तरह से धरातल में निष्नाबूद करने वाले वो अधिकारियों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होना, यह नहीं बताता कि किस तरह से ठेकेदार के साथ मिलकर के पुरातात्विक स्थलों को बर्बाद करने की साजिश रचे हैं। आप बताइए, क्या 1.5 करोड़ रुपए आपको यहाँ पे, 1.5-2 करोड़ जो भी राशि है, मैं आपको दिखाऊंगा टेंडर के जो बकायदा जो टेंडर जारी हुआ था, क्या यहाँ पे करोड़ों रुपए उस वीडियो में और आप इस वीडियो में जो आप देख पा रहे हैं, क्या 1.5 से 2 करोड़ रुपए आपको यहाँ खर्च होता हुआ दिख रहा है? अगर आज आप यह विषय को नहीं उठाएंगे महासमुंद वासियों, आप ही की नगरी में 45 पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण के नाम पे एक परदेसी आदमी, छत्तीसगढ़ का वो नहीं है, 20 साल से यहाँ पे करोड़ों की संपत्ति अर्जित करके रखा है उसने। हम आपको वहां भी जगह लिए चलेंगे जहां पे इसी ठेकेदार का एक पेट्रोल पंप है, वो भी नियमों के विरुद्ध, किसी पुरातात्विक स्थल के बहुत ही नजदीक में, नियमों के विरुद्ध, जब यहीं का कमाया हुआ उसने यहीं पे लगाया और लोगों को खूब लूटा, शासन को खूब लूटा, किसी ने उसको नहीं बख्शा। आगे हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पे हम आपको बौद्ध विहार, रायकेरा टेम्पल और साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे पैलेस कॉम्प्लेक्स, जब आपको हमने पिछले भी दिखाया था, पिछले बार भी SRP 3, SRP 4, SRP 16 और तमाम वो जगह जहाँ पे भ्रष्टाचार जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। देखिए इस जगह को भी देखिए, एक तरफ में लाइम और सुर्खी लगाई गई है, एक तरफ में आप लेफ्ट हैंड साइड में, स्मारक के लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे कि कुछ और आपको दिख रहा होगा। स्मारक के जो राइट हैंड साइड, मतलब दाहिने हाथ की तरफ जो बाउंड्री है, वहां पे आप कुछ भी नहीं पाएंगे लाइम सुर्खी। वहां पे सीमेंट और रेती के जो पत्थर के बीच में जो गैप है, उसे भरने के लिए, पत्थर को जबरन ये दिखाने के लिए कि मरम्मत का कार्य नहीं है, ये नया कार्य है, कैसे करोड़ों रुपए यहाँ पे खर्च किए जा सके, ये दिखाया जाएगा। धरातल पे खर्च किया नहीं गया है, लेकिन दिखाने का प्रयास पूरा किया गया है। और इसमें शामिल है पुरातत्व विभाग के CA, और आप जानते हैं ऐसे काली मुत्तू, ये वही साउथ इंडियन अधिकारी है जिसने बकायदा एक नोटिस जारी किया था पब्लिक स्वर की लगातार खबरों के बाद में कि ठेकेदार सही नहीं है। ये पब्लिक स्वर को उसने बकायदा रिकॉर्डिंग में कहा था, ठेकेदार सही नहीं है, और नोटिस में इसने लिखा था कि पुरातत्व विभाग की अस्मिता को ठेस पहुंचाया जा रहा है इसी ठेकेदार के द्वारा, और समय पर काम नहीं होना बताया गया, जिसके चलते उसके सारी भुगतान को रोकने का नोटिस में जिक्र किया गया था। लेकिन क्या आप बताइए, क्या काम पूरा हुआ? आप ड्रोन के शूटिंग में देख रहे होंगे, हर जगह कार्य लंबित है, ज्यादातर जगहों पे कार्य लंबित है। तो आखिर ऐसे साहब, आपने उसका भुगतान कैसे किया? आपने अभी के टेंडर्स को क्यों भ्रष्टाचार के उस
कुएं में ढकेल दिया, इसके जिम्मेदार तो ऐसे काली मुत्तू और उनके साथ ही साथ सीए राहुल तिवारी है। हम आपको बता दें, इनमें से कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन पर पहले भी अनियमितता के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, फिर भी वो छत्तीसगढ़ आकर के यहाँ पर भ्रष्टाचार करना बड़ा सरल समझ रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग होते हैं वो बड़े भोले भाले होते हैं। लेकिन बख्शा नहीं जाएगा, इन सब चीज की जवाबदेही तय की जाएगी, पब्लिक भी करेगी और साथ ही साथ कानून भी करेगा और विभाग भी तय करेगा, करना पड़ेगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको आगे लिए चलता हूं और भी ऐसी जगहों पर जहां पे आपको एक बड़ा पिक्चर दिखा सकूं कि आखिर सिरपुर में क्या हो रहा है। देखिए, ये आप जगह देख पा रहे हैं ड्रोन शूटिंग के माध्यम से, जहां पर जेसीबी चल रही है, यानी कि पुरातात्विक स्थल में जेसीबी और ट्रैक्टर, जहां पे प्रावधान ही नहीं है, मजदूरों के हक का सीधा सीधा हनन किया जा रहा है। यही ठेकेदार जो झा है, जिसका नाम झा बताया जा रहा है, और करोड़ों अरबों रुपए के इस ठेके में जो गड़बड़ी हुई है, जिसमें ऐसे काली मुत्तू का भी नाम आ रहा है, सीए राहुल तिवारी जैसे बहुत लोगों का नाम सामने आ रहा है, इसकी शिकायत भी पीएमओ तक गई है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब चिट भी इनका, पट भी इनका, और पैसे तो इनके ही हैं, सरकार का तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए मजदूरों के हक का जब हनन कर रहे हैं, जब सिरपुर के निवासी भी कई बार पब्लिक सर को बताए हैं कि उनका लगभग लाखों रुपए पेंडिंग हुआ है, पेंडिंग है, कई बार उनको पैसे के जाल में फंसा करके उनको काम में लाया जाता है और पैसे भी नहीं दिए जाते और बाहर के लेबर आकर के काम करते हैं। ऐसी भी कई शिकायतें आई है पब्लिक स्वर के पास और पब्लिक स्वर आपको पल पल दिखाता रहेगा। देखिए, ये पदम पानी का बाहर का क्षेत्र है, जहां से अमूमन इस स्मारक को देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन ये गेट बहुत समय से बंद है। चलिए आपको मेन चीज दिखाते हैं, जिसपे हमारा केंद्र बिंदु जो है वो पुरातत्व विभाग का घोटाला है। पुरातत्व विभाग, ये देखिए, राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक उत्खनित पदमपाणी विहार, रायपुर मंडल, ये बोर्ड अभी लगा हुआ दिख रहा है, क्योंकि टिक नहीं पा रहा होगा, क्योंकि पुरातत्व विभाग ही नहीं टिक पा रहा, इसलिए पत्थर रखा गया है इसको टिकने के लिए। आप देखिए, इनका पैमाना देखिए, काम इस तरह करो। अरे यार, अधिकारियों को तो कम से कम समझ होनी चाहिए थी। वो सीए राहुल तिवारी और ऐसे काली मुत्तू को ये तो बताना था ठेकेदार को कि भैया घोटाला करो, चुपचाप करो, किसी को पता मत लगे। ये क्या तरीका, बाहर से आके ही देख लिए कि यहाँ पे तुम्हारा आधा जो ये पत्थर लगा हुआ है ये पुराना है। अब यहाँ पे आप कोई भी आके देखेगा, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे जानबूझ करके बाहर बाहर के कुछ पत्थरों को, ये देखो यहाँ पर में आप देखेंगे बाहर बाहर के कुछ पत्थरों को जानबूझ करके बिना लाइम सुर्खी, अब आप देखिए अंदर में कुछ जगह पे लाइम सुर्खी, बिना लाइम सुर्खी के यहाँ पे ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि हमने यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। तय करेंगे आप कि करोड़ों रुपए खर्च किया है कि इन्होंने करोड़ों रुपए अपनी जेब में डाला है। हालांकि अभी भ्रष्टाचार के इस पचड़े में फंसने से अच्छा अधिकारियों ने सोचा कि कुछ एक कामों को रोक दिया जाए, इसीलिए शायद पुरातत्व विभाग ने 6 टेंडरों को निरस्त किया है। देखने वाली बात यह है कि अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि इसके बाद भी क्या अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई होगी, क्या ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। सिरपुर का ये वो क्षेत्र है जहां मैं आपको दिखाने लाया हूं, ये इसे कहते हैं रायकेला टैंक। रायकेला टैंक में आप देखिए, ये पिचिंग की जगह है और यहाँ भी पुरातत्व विभाग ने जो है संरचना के नाम पर घोटाले की नींव रखने का प्रयास किया है। कई जगह पर सिरपुर के साथ साथ दंतेवाड़ा जैसी कई जगह पर टेंडर निरस्त किए जा चुके हैं, लेकिन यहाँ का अभी 4 करोड़ का काम आया। आप देखिए, इस जगह को हम आपको दिखा दें पहले, ये आप ड्रोन शूटिंग देख पा रहे होंगे। ड्रोन शूट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो बता दूं, करीब 600 स्क्वायर मीटर का यहाँ पे पिचिंग की जो बात कही गई है। हालांकि ये पुरानी पिचिंग, अब आप आ जाइए वापस नीचे, और ड्रोन की शूटिंग के साथ साथ हमारे कैमरे की शूटिंग देखिए कि यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं आपको दिख रही है, ये पिचिंग की मैं आपको दिखा रहा हूँ हालात। यही पिचिंग में कुछ फेरबदल करने की कोशिश की जाएगी, जिसे आप अगले वीडियोस में जब हम यहाँ पे काम शुरू होगा तब आपको दिखाएंगे। बड़ी बात यह है कि यहाँ पे लगातार कई दफ़ा गड़बड़ी की जब खबरें प्रकाशित की गई, तो पुरातत्व विभाग ने आनन फानन में वेबसाइट से टेंडर भी गायब किया एनुअल मेंटेनेंस के नाम पर। चाहे वो बौद्धशाला रायकेला टैंक की बात करें, चाहे ईस्ट ऑफ रायकेला टैंक की बात करें, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ईस्ट ऑफ, जो वहाँ उस साइड दिखाइए, जो स्तूप है
रायके रेटंग के पास, वहां पर भी इसी प्रकार का घोटाला किया गया है। लगातार एनुअल मेंटेनेंस, क्योंकि अब पूछने वाला कोई नहीं है क्या मेंटेनेंस, कैसा मेंटेनेंस। गांव के लोग हैं, सिरपुर जो है बहुत भोले भाले क्षेत्रों का लोग है, तो यहाँ जगह चयनित करके स्मारक के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ, जब हम यहाँ पे नया काम जैसे शुरू होगा, जो अभी 4 करोड़ का आया, जब हम उसे दिखाएंगे तब आप देखिएगा कि कहाँ आखिर किस तरह से घोटाला किया जाता है। आप सभी को फिर एक बार जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार। मैं रोहित सोनी आपको लेकर के आया हूँ लक्ष्मण मंदिर। दिखाइए ये दृश्य, लक्ष्मण मंदिर की बाउंड्री है। यहाँ पर हम आपको लक्ष्मण मंदिर का उस तरफ का दृश्य नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो वीडियोग्राफी करना वहां पर वर्जित है। लेकिन यहाँ पर लाने का ये दृश्य दिखाने का यह जो मंशा है वो ये है कि जिस घोटाले की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, पुरातत्व विभाग जो कि छत्तीसगढ़ के सिरपुर में एक अपनी अलग कथा रच रहा है, घोटाले की जो कथा रच रहा है उसको हम दिखाने के लिए लाए हैं। और हम आपको यहाँ पे मुख्यतः ये दिखा रहे हैं कि ये जो लक्ष्मण मंदिर की जो बाउंड्री है, किसी भी उत्खनित क्षेत्र से 300 मीटर तक के पेट्रोल पंप नहीं हो सकता। अधिनियम के अनुसार जो पुरातत्व और प्राचीन स्मारक है उसके आसपास नहीं हो सकता। अब पुरातत्व विभाग बताएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि पुरातत्व विभाग के ही किसी ठेकेदार झा के नाम पर दर्ज है। तो अब ये पुरातत्व विभाग बताएगा या फिर ये लक्ष्मण मंदिर गलत स्थल पे है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये पुरातत्व विभाग के जो अधिनियम कहते हैं उसके मुताबिक 300 मीटर पेट्रोल पंप किसी भी 300 मीटर के उत्खनन क्षेत्र में नहीं हो सकता। तो ये जो आप ड्रोन शूट देख पा रहे हैं, मैंने आपको दिखाया है कि इस बाउंड्री जो बाउंड्री है, बाउंड्री से लक्ष्मण मंदिर का परिसर शुरू होता है और उसके करीब 190 मीटर, 180 से 190 मीटर दूर में ही एक पेट्रोल पंप है। तो या तो ये पेट्रोल पंप की स्थापना है वो नियम के विरुद्ध है, या तो फिर अब मैं क्या कहूं, विभाग समझदार है कि क्या लक्ष्मण मंदिर अपने आप की अस्मिता को, क्या लक्ष्मण मंदिर की अस्मिता को ठेस पहुंचा रहा है पुरातत्व विभाग, क्योंकि ये भी उसी ठेकेदार, उसी भ्रष्ट ठेकेदार का पेट्रोल पंप बताया जा रहा है। आपको बता दें, लगातार सिरपुर में महा घोटाले की संरचना का हिसाब पब्लिक स्वर ने हर मोड़ पर दिया है। करीबन लक्ष्मण मंदिर में भी इल्यूमिनेशन के नाम पर कई पैसे यहाँ पे लगाए गए। अभी एक नया टेंडर लक्ष्मण मंदिर में भी आ रहा है, जहां पर पाथवे बनाने के नाम पर फिर से करोड़ों रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अब आप बताइए, आप ये पाथवे को भी देखिए सबसे पहले लक्ष्मण मंदिर का, कि ये पाथवे बिल्कुल भी व्यवस्थित है, इसे कहीं भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। तो ये विभाग का एक ही योजना है, किसी भी तरह से भारत सरकार के पैसे को जेब में डालो और ऐश करो, क्योंकि कार्रवाई करने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ घोटाला भी खुद ही करना है, पैसे भी इनके जो माफिया के साथ में एक जो अधिकारी जुड़े हुए हैं विभाग के, उन्हीं को ही पैसे स्वीकृत करने हैं, उन्हीं को ही भुगतान करना है। यहाँ चोर भी खुद है और पुलिस भी सब खुद ही है। तो फिर बात, अगर कहते हैं ना कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, तो आप सोचिए, तो इसी तर्ज पर यहाँ पे सब कुछ रचा जा रहा है और घोटाले पे घोटाला किया जा रहा है। देखने सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या अब इसकी जांच पुरातत्व विभाग कराएगा? क्या अपने ही द्वारा रचे गए इस साजिश का परत दर परत विभाग अब कुछ कदम उठा करके ये जो परतें हैं वो खोल पाएगा? यह देखने वाली बात होगी, लेकिन हमारा काम है सच को उजागर करना। पब्लिक स्वर करते रहेगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर।